आज सबसे पहले बात होगी उस फैसले की जिसका इंतजार मुंबई के साथ साथ पूरे मुल्क को था। फैसला उन 4 गुनहगारों के खिलाफ जिन्होंने मुंबई की एक खंडहर हो चुकी मिल में एक महिला की अस्मत को तार तार किया था। इस वारदात के खुलासे के बाद अदालत को फैसले तक पहुंचने में 8 महीने लगे, लेकिन 8 महीने बाद अदालत का फैसला सुनकर पूरी माया नगरी ने राहत महसूस की। मोहम्मद अशफाक, उम्र 26 साल, इल्जाम गैंगरेप, अप्राकृतिक यौनाचार, महिला का यौन शोषण, आपराधिक साजिश, गलत इरादे से अगवा करना, फैसला दोषी। विजय जाधव, उम्र 19 साल, इल्जाम गैंगरेप, अप्राकृतिक यौनाचार, महिला का यौन शोषण, आपराधिक साजिश, गलत इरादे से अगवा करना, फैसला दोषी। मोहम्मद कासिम शेख, उम्र 21 साल, इल्जाम गैंगरेप, अप्राकृतिक यौनाचार, महिला का यौन शोषण, आपराधिक साजिश, गलत इरादे से अगवा करना, फैसला दोषी। और मोहम्मद सलीम अंसारी, उम्र 28 साल, इल्जाम गैंगरेप, अप्राकृतिक यौनाचार, महिला का यौन शोषण, आपराधिक साजिश, गलत इरादे से अगवा करना, फैसला दोषी। सजा उम्र कैद। मुंबई की अदालत ने इन 4 मुलजिमों को 20 मार्च 2014 को मुजरिम करार देकर इंसाफ का पहला पड़ाव पार किया। 21 मार्च को अदालत ने वही फैसला सुनाया जिसका पूरे देश को इंतजार था। अदालत ने फैसला दिया कि चारों मुजरिमों को उनके संगीन जुर्म के लिए ताउम्र तिल तिल कर जीते हुए हर रोज मारा जाए। उम्र कैद की सजा का ऐलान करके एक बार फिर अदालत ने इस बात पर मुहर लगा दी कि अब ऐसे किसी भी मामले में रियायत बरतने की जरूरत नहीं। संगीन और घिनौने गुनाह के सामने आने के महज 8 महीने में अदालत ने इन चारों गुनहगारों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। इन चारों ने 31 जुलाई को मुंबई की शक्ति मिल के वीराने इलाके में टेलीफोन ऑपरेटर के साथ गैंगरेप किया था। कोर्ट में हमने दलील पेश करते ये भी कहा कि ये 4 ही आरोपियों को आज तक कुछ रिमोर्स और कुछ पश्चाताप की भावना नहीं है, इसलिए इनको कड़ी सजा देना चाहिए। और ये 4 ही अभियुक्त को कोर्ट ने जो टेलीफोन ऑपरेटर की केस है उसमें मरने दम तक आजीवन कारावास की सजा फरमाई है। 20 मार्च 2014 को कोर्ट ने गैंगरेप के आरोपियों मोहम्मद अशफाक, सलीम अंसारी, मोहम्मद कासिम उर्फ कासिम बंगाली और विजय जाधव को दोषी करार दिया और चारों आरोपियों को सजा देने के लिए 21 मार्च का दिन तय किया गया था। लेकिन अदालत ने शक्ति मिल में हुए गैंगरेप के 2 मामलों में से सिर्फ एक पर ही फैसला सुनाया, जबकि फोटो जर्नलिस्ट के साथ हुई गैंगरेप की वारदात पर 24 मार्च को फैसला सुनाएगी। आज कहना ये मुश्किल होगा कि ये जो 3 अभियुक्त हैं जो हमारे हिसाब से हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, उनके लिए क्या सजा मांगना ये तब तय होगा कि जब कोर्ट अगर हमारा अमेंडेड जो हमारी प्रेयर है चार्ज के लिए अमेंड करने के लिए अगर वो एक्सेप्ट करती है तो भी उस पर विचार हो सकता है, पहले कुछ विचार नहीं हो सकता। फोटो जर्नलिस्ट के साथ हुई गैंगरेप की वारदात के मामले में अदालत ने विजय जाधव, मोहम्मद कासिम शेख और कासिम बंगाली और मोहम्मद सलीम अंसारी के अलावा सिराज खान को भी दोषी करार दिया है। लेकिन दिल्ली में हुई 16 दिसंबर की वारदात की तरह ही मुंबई के शक्ति मिल में हुई गैंगरेप की दोनों वारदात में 2 नाबालिग भी शामिल थे, जिनके बारे में अलग से जुवेनाइल बोर्ड में सुनवाई चल रही है।
देवेश नायर और मुनीश पांडे के साथ आरीस चंद्रा, मुंबई, आज तक। किसी मुंबईया फिल्म का फिल्मी सीन मुंबई की जमीन पर हकीकत में फिल्माया जाएगा, ये बात सोच से परे थी। पर मुंबई के 5 मुजरिमों ने अपनी हरकत से सचमुच पूरी मुंबई को दहला दिया। न सिर्फ दहला दिया बल्कि इस यकीन पर भी चोट कर गए कि मुंबई सचमुच लड़कियों के लिए महफूज है। महालक्ष्मी रेलवे ट्रैक के एकदम करीब वीरान पड़ी एक मिल में 22 साल की एक फोटो जर्नलिस्ट उस रोज एक असाइनमेंट पर गई थी। मुंबई की शक्ति मिल का यह कंपाउंड लोगों के दिलों में दहशत भर रहा है। खंडहर में बदल चुके इस शक्ति मिल के कंपाउंड में गुरुवार की शाम जो कुछ हुआ उससे देश स्तब्ध है। जी हां, वीरान पड़ी इस शक्ति मिल में 22 साल की एक फोटो जर्नलिस्ट के साथ 5 दरिंदों ने गैंगरेप किया। उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। 22 साल की फोटो जर्नलिस्ट के साथ में हुई बलात्कार की घटना ने मुंबई से महिलाओं के लिए सेफ सिटी कही जाने वाली सिटी का दर्जा छीन लिया है। लड़की और उसका एक दोस्त यहां पर आए थे। एक असाइनमेंट दिया गया था। लड़की एक सिटी मैगजीन के लिए काम करती है। असाइनमेंट के लिए यहां पर आए हुए थे। 2 शख्स यहां पे मिलते हैं। उन्होंने लड़के को मारना पीटना शुरू किया और उसके बाद में लड़की को दुष्कर्म करना शुरू किया। 22 साल की इस फोटो जर्नलिस्ट की सिस्कियों से आज देश फिर उबल पड़ा है। सड़कों पर आक्रोश का ज्वालामुखी फिर से फूट पड़ा है। माया नगरी में गैंगरेप की वारदात ने देश को सन्न कर दिया है। ये जगह जहाँ रेप हुआ है वो जस्ट ऑपोजिट द स्टेशन है जहाँ ट्रेन चल रही है। फिर भी जो रेप करने वाले उनमें इतने गट्स है कि ऐसी जगह में, वो भी पीक आवर टाइम था, 6:30 को ये जो रेप हुआ है, ऐसे लोगों को सच सजा देनी चाहिए। मुंबई के गैंगरेप कांड से आज देश का सिर झुक गया है। 5 दरिंदों ने जिस तरह से फोटो जर्नलिस्ट का बलात्कार किया उसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पैरों तले जमीन खिसकने लगती है, रोम रोम कांप उठता है। गुरुवार की शाम 6 से 6:30 के बीच एक इंग्लिश लाइफस्टाइल मैगजीन की इंटर्नशिप कर रही 22 साल की लड़की असाइनमेंट के लिए महालक्ष्मी एरिया के रेलवे ट्रैक्स के करीब शक्ति मिल में फोटोग्राफी के लिए जाती है। उसके साथ उसका एक साथी होता है। उसके पास कैमरा था और लड़की मोबाइल से फोटोग्राफी शुरू करती है। तभी वहां हैवान हाजिर हो जाते हैं। लड़की और लड़के से ये हैवान पूछते हैं कि क्या उन्होंने यहाँ आने की परमिशन ली है। वो कहते हैं उन्हें उनके सीनियर ऑफिसर से मिलना होगा। ये कहकर वो उन्हें एक तरफ ले जाते हैं। 2 लोग लड़के को बंधक बनाकर बैठ जाते हैं। उसे पीटते हैं और 3 दरिंदे लड़की को कोने में ले जाकर उसका गैंगरेप करते हैं। लड़की को 15-20 फुट लेके गए। वहाँ बड़े झाड़ हैं, कुछ लोग शायद गए भी होंगे उधर। झाड़ संकाड़ काफ़ी हैं उधर, खंडर की जगह थी। उसके बाद 2 लोग इन्होंने और बुलाए और इन लोगों ने 2 लड़के थे, मतलब 2 आरोपी जो थे, जो ये लड़का था उसके साथ रहे और बारी बारी से इन लोगों ने ये विभत्स काम किया। लड़की का गैंगरेप करने के बाद 5 आरोपी फरार हो जाते हैं और लड़का और लड़की जैसे तैसे मुंबई के जसलोक अस्पताल पहुंचते हैं। अपने परिवारों को फोन करते हैं और फिर गैंगरेप की खबर से पूरी मुंबई कांप उठती है। 8:30 पौने 9 बजे पुलिस इमीडिएटली एक्शन में आई और उसके बाद न केवल पुलिस, अपने माननीय अपने गृह मंत्री, पुलिस कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, क्राइम ब्रांच और अंदाजन 20 टीम हम लोगों ने बनाई। अलग अलग टीम को अलग अलग काम दिया गया। इस घिनौनी करतूत के बाद लड़की को कई अंदरूनी चोटें भी आई हैं। बलात्कार की पुष्टि के बाद पुलिस उन 5 हैवानों की तलाश में जुट जाती है। आदित्य अमन, दिवेश नायर और वीरेंद्र सिंह घुनावत के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। खंडहर हो चुकी मिल के अंदर वो बेबस और उन 5 के रहमो करम पर थी। इस दौरान 5 एक दूसरे का नाम ले रहे थे, यानी पुलिस के सामने 5 के चेहरे बाकायदा नाम के साथ सामने आ चुके थे। बस उन्हें पकड़ने की देर थी। पीड़ित के बयान और आरोपियों के नाम ने पुलिस का काम और आसान कर दिया और तब एक आरोपी सबसे पहले पुलिस के शिकंजे में आया और उस आरोपी का मुंह खुलते ही पुलिस के हाथ भी खाली नहीं रहे।
5 दरिंदों ने देश की माया नगरी मुंबई को वो जख्म दिए हैं जिनकी टीस से मुंबई कराह उठी है, रो रही है, इंसाफ मांग रही है और चीख चीख कर कह रही है कि हैवानों के हौसले बुलंद क्यों हो रहे हैं, क्यों गैंगरेप की वारदातों से देश बार बार दहल रहा है। इंसाफ मांग रही है फोटो जर्नलिस्ट के लिए मुंबई। I think it's extremely distressing to hear and shocking to hear, and I've not had a chance to go through the papers, but I hope this can change, and my heart goes out to that. मुंबई के बारे जो mythology है, the myth about Mumbai, that Mumbai is for working women, मैं समझती हूँ that era is over. और ये जो हम देख रहे हैं, जो हम यहाँ महसूस कर रहे हैं, it's almost like a state of emergency for women across India, not just Mumbai. जैसे ही मुंबई पुलिस को शक्ति मिलके 5 हैवानों का हुलिया और शक्लो सूरत का खांचा मिला तो तफ्तीश शुरू कर दी गई और कुछ ही घंटों के भीतर मुंबई पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लड़की के दोस्त ने उसे पहचान लिया और उस आरोपी ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया है। सबके सब आरोपियों की शिनाख्त हो चुकी है, आइडेंटिफिकेशन हो चुका है और उसके लिए अपनी टीम लगी हुई है। इस गैंगरेप के बाद बिंदास जीने वाली मुंबई सहम सी गई है। They should do something fast. आने वाला फ्यूचर जो है, जो लड़कियां आने वाली है इस फील्ड के अंदर, वो आने से कतराएगी। मुंबई का सीना आज दर्द से चाक हो गया है। गैंगरेप से बिलख रही है मुंबई। 22 साल की फोटो जर्नलिस्ट के साथ हुए बलात्कार पर शर्म से जार जार हो रही है मुंबई। आरिस चंद्रा और वीरेंद्र सिंह घुनावत के साथ मुनीश पांडे, मुंबई आज तक।